हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑप्टिक्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और अपन टॉपिक चल रहा है अपना कि फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स, जिसमें फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध किसे कहते हैं, क्या काम आते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या किया उसने, तरंगागर को छोटे छोटे कटिबंधों में विभाजित किया है। और उसमें अपन ने चेक कर लिया था कि फ्रेनल के जो अर्धावर्ती कटिबंध बनते हैं उसमें एनवें कटिबंध की जो त्रिज्या है Rn, वो प्राकृत संख्या के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों में एनवें कटिबंध की जो त्रिज्या है वो प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के क्या होती है, समानुपाती होती है। आज अपन चेक करेंगे कि एनवें कटिबंध से बिंदु P की औसत दूरी और बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगें हैं उनके मध्य पथांतर। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा एनवें कटिबंध की औसत दूरी तथा एनवें कटिबंध की औसत दूरी तथा बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनवें कटिबंध की औसत दूरी क्या होती है कि जैसे ये अपने पास कोई कटिबंध है, एनवा कटिबंध जिसका सेंटर O है, एनवें कटिबंध को अपन लिखते हैं Mn से, ये इसकी त्रिज्या हो गई Rn, और यहाँ प्रकाश स्रोत होता है कोई, और यहाँ कोई प्रेक्षण बिंदु P है। तो एनवें कटिबंध से की औसत दूरी ये होती है मूल बिंदु O से लेके और बिंदु P की दूरी, या यहाँ पर प्रकाश स्रोत अपन ने रख रखा है तो प्रकाश स्रोत से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, या एनवें कटिबंध के केंद्र से लेके प्रेक्षण बिंदु की दूरी, ये तो हो गई औसत दूरी जिसको अपन A से या B से जो भी लिखेंगे। और प्रकाश स्रोत से यहाँ तरंग और Mn से फिर बिंदु P पर पहुँचने वाली तरंग, इस तरंग और इस तरंग के बीच में पथांतर कितना होगा। तो अपन चेक करेंगे कि एनवें कटिबंध की औसत दूरी, एनवा कटिबंध है, एनवें कटिबंध की औसत दूरी हो गई ये, एनवें कटिबंध की औसत दूरी और बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगें हैं उनके बीच में पथांतर कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है। अपने को पता है कि तरंगों अर्धावर्ती जो कटिबंध हैं, इन कटिबंधों से प्रेक्षण बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 होता है। तो एनवे के लिए क्या होगा, n λ/2 होगा। तो सबसे पहले अपन डायग्राम की बात करें तो ये कोई अपना तरंगाग्र है, ये इस प्रकार का कोई अपना तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र है। और ये मान लो कि एनवें कटिबंध यहाँ तक जाता है Mn, इस प्रकार से कटिबंध बढ़ेंगे उसमें, तो उसके केंद्र से लेके और ये जो कटिबंध है ये उसकी त्रिज्या होगी Rn। जैसे इस प्रकार से अपन कटिबंध बनाते हैं ना, ये रेडियस है Rn, ये Mnवा कटिबंध, ये केंद्र हो, तो ये डिस्टेंस बढ़ाई है मैंने। ये औसत दूरी है। जैसे प्रेक्षण बिंदु P अपन माने यहाँ, ये प्रकाश स्रोत है S,
तो ये केंद्र है O। तो nवें कटिबंध से P पर पहुंचने वाली तरंगें ये हैं और ये औसत दूरी है, और प्रकाश स्रोत से कटिबंध पर पहुंचने वाली तरंगें ये तरंगागर इसलिए बनाया कि ये क्या करता है, फ्रेनल ये बोलता है कि जो कटिबंध है उस गोलीय कटिबंध जो है या फिर अपन समतल जो तरंगागर है उसको गोलीय कटिबंधों के रूप में इस प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं। तो ये डिस्टेंस है एस से लेके ओ की, ये अपन मान लें बेचारी को ए, और ओ से पी की जो डिस्टेंस है वो अपन मान लें बी। तो अपने को ध्यान रखना एस प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से कटिबंध का जो केंद्र है उसकी दूरी ए है, और केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल बी है। तो अपने को क्या चेक करना है कि nवें कटिबंध की औसत दूरी, स्रोत से लेके प्रेक्षण बिंदु P की औसत दूरी ये स्टेट, और तथा बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, यहाँ जो तरंगें पहुंच रही है उन तरंगों के बीच में पथांतर किस प्रकार से होगा, तो ये अपने को चेक करना है। तो अपने को क्या लिखना है कि nवें कटिबंध से प्रेक्षण बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पर प्रकाश की तीव्रता अपन ज्ञात कर सकते हैं। nवें कटिबंध से प्रेक्षण बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर n λ/2 होगा। ये अपन ने मान लिया। मान क्या लिया, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध में कोई भी दो तरंगों के मध्य पथांतर है वो λ/2 होता है। nवें जो तरंग है उसके लिए अपन ने मान लिया कि उसमें पथांतर जो है वो कितना है, n λ/2 है। कुछ इस प्रकार का अपन ने कंसिडर कर लिया। जैसे सेकंड की बात करें तो n की जगह 2 से 2 कैंसिल λ। तो कहने का ये मीनिंग है कि nवें कटिबंध से लेके और प्रेक्षण बिंदु P पर जो भी तरंगें पहुंच रही है उन तरंगों के मध्य पथांतर कितना मान लिया अपन ने, n λ/2 होगा। अब अपन बात करते हैं, दो त्रिभुज हैं इसमें समकोण SMNO और एक है MNPO। तो सबसे पहले बात करते हैं, बाकी मैथमेटिकल है ये प्योर। तो ये त्रिभुज SMNO से तो SMNO से पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाएं तो SMN जो है SMN कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, जैसे अपन बात करें तो SMN स्क्वायर बराबर कितना होगा, देखो SMN स्क्वायर बराबर SO स्क्वायर प्लस MNO स्क्वायर। तो SMN स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। SO की वैल्यू है A प्लस MNO कितना है, MN से लेके O, ये Rn है भाई, त्रिज्या nवें कटिबंध की Rn ये स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे अपन, SMN बराबर तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर का पावर हो जाएगी 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब देखो अपन इसको 1 + x की पावर n की फॉर्म में बनाएं तो यहाँ 1 आना चाहिए। तो अपन क्या करें
कि ए स्क्वेयर को इन दोनों में कॉमन ले लें। ए स्क्वेयर को अपन इन दोनों में कॉमन लेंगे तो अंडर रूट है ऊपर, बाहर क्या आएगा, केवल ए आएगा और ए स्क्वेयर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वेयर से डिवाइड होगा तो 1, ये ए स्क्वेयर से डिवाइड। तो इसको मैं कुछ ऐसा सा लिख सकता हूँ, एस एम एन बराबर, बाहर तो आ जाएगा ए, अंदर बचेगा 1 प्लस आर एन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, इसकी पावर 1/2। अब फॉर्मूला अपन जानते हैं कि जो प्रसार होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस डॉट, दो ही पद तक इसको खोलें अपन। तो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स। एन की वैल्यू कितनी है, 1/2। यहाँ जो होता है ये n होता है। तो एस एम एन इक्वल्स टू ए, इसको खोलें 1 प्लस एन की जगह हाफ और x की जगह आर एन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, यानी आर एन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। दो ही पद तक खोला, अधिकतम घातों को नगण्य मान लिया। ये एस एम एन की वैल्यू आई अपने पास। अब ए को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर दें वापस, तो एस एम एन की वैल्यू है वो क्या आएगी, ए प्लस ऊपर तो आर एन स्क्वेयर, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2a। इसको दे दिया बेचारे को इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेम कंडीशन अपन त्रिभुज ओ पी एम एन से लगाई या पी एम एन ओ से। सिमिलरली डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बाय ट्राइंगल पी एम एन ओ, सिमिलरली बाय ट्राइंगल पी एम एन ओ। सेम है त्रिभुज, ए की जगह तो बी है, ये आर एन दोनों में कॉमन है ही, सेम ही है। तो इस ट्राइंगल से एम एन पी को मैं क्या लिखता हूं, ये वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं अपन, पता चल जाएगा अपने को। देखो एम एन पी इक्वल, ए की जगह तो भाई क्या है, इसमें बी है, प्लस आर एन की जगह तो आर एन ही है, सेम है दोनों में आर एन स्क्वेयर। ए की जगह क्या है, बी है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सेम अपन लिख सकते हैं इसको। अब ये क्यों निकाल रहे हैं कि पथांतर अपन निकाल रहे हैं ना, पथांतर। तो पथांतर कैसे निकलेगा कि पथ देखो, पहले प्रकाश किरण एस से एम एन पर पहुंची, फिर एम एन से पी के ऊपर पहुंची। तो ये जो पथ है ये बड़ा पथ है, इसमें से घटाना है एस पी वाला, तो पथांतर आ जाएगा। अरे बड़े वाले पथ में से छोटे वाला पथ घटाएंगे। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, एक 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो दोनों का पाथ डिफरेंस 10-8। तो ऐसे ही बड़े वाले पथ में से छोटे वाला जो पथ है वो अपन घटाएंगे। और वो पथांतर अपन ने घटाने के बाद में लिख रखा है कितना होता है, n λ/2। चूंकि पथांतर एनवे कटिबंध का कितना होना चाहिए, n λ/2। और पथांतर अपने अपने मेथड से निकालें तो पथांतर क्या आएगा, एस एम एन, पहले प्रकाश की किरण एस से चली तो एस कहाँ तक गई, एम एन तक, तो एस एम एन हो गया। फिर एम एन से पी, तो इसमें ऐड हो जाएगा एम एन से पी। एक तो ये पथ हो गया पूरा। और औसत दूरी देखो एस पी, इसमें से घटा दे किसको, पहले एस से ओ, फिर ओ से पी, यानी उस पूरे पथ में से ये पूरा पथ घटा दिया। तो वो बराबर कितना आएगा, n λ/2। ये वैल्यू रखे अपन, एस एम एन की वैल्यू कितनी है, a प्लस आर एन स्क्वेयर अपॉन 2a प्लस एम एन पी की वैल्यू, b प्लस आर एन स्क्वेयर अपॉन 2b माइनस एस ओ की वैल्यू है अपने पास a और ओ पी की वैल्यू कितनी है b, और बराबर कितना है n λ/2। ये a प्लस बी प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर एन स्क्वेयर अपॉन 2a प्लस यहाँ बचेगा आर एन स्क्वेयर अपॉन 2b और इक्वल्स टू कितना बचेगा, n λ/2। कुछ इस प्रकार का बचेगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे और आर एन की वैल्यू अपन निकालेंगे।
तो देखो ये 2 तो सभी में कैंसिल हो गया, आर एन स्क्वेयर मैं कॉमन ले लेता हूँ, आर एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/a प्लस यहाँ बचेगा 1/b, 2 कैंसिल हो गया बराबर में एन लेमडा। आर एन स्क्वेयर की वैल्यू आर एन स्क्वेयर बराबर एन लेमडा, ये गुणा में है, ये आ जाएगा भाग में, या इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी, यहाँ आएगा ए प्लस बी, तो वो ए बी इस साइड में भाग में जाएगा, वो तो ऊपर चला जाएगा, तो ए बी तो चला जाएगा गुणा में, नीचे क्या बचेगा ए प्लस बी। इसको लघुत्तम एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। तो आइए आ गई अपने पास आर एन स्क्वेयर की वैल्यू, और आर एन की वैल्यू क्या आएगी, देन दिस इंप्लाइज आर एन इक्वल्स टू कितना आएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, इसकी रूट लग जाएगा, तो ये एन लेमडा, या इसको तरीके से लिख दें ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू में एन लेमडा, और इसकी पूरे की पावर कितनी है 1/2, तो ये आ गई आर एन की वैल्यू, यानी एनवें कटिबंध की इसको रेडियस भी बोल सकते हैं। तो एनवें कटिबंध की औसत दूरी तथा बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर इस प्रकार से अपने को निकालना है। अब अपने से ये कह दे कि एनवें कटिबंध का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो एनवें कटिबंध के क्षेत्रफल की अपन बात कर लेते हैं। देखो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब करेंगे अपन एनवें कटिबंध का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। तो कटिबंध बनते हैं इस प्रकार के, एनवा जो कटिबंध है ये है लास्ट वाला, इसका ये क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो ये एनवा है, इससे पहले n-1वां होगा, और ये वर्ताकार दिख रहा है अपने को। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे इस एनवे की बात करें तो पाई, इसकी त्रिज्या आर एन, तो पाई आर स्क्वेयर होता है, तो पाई आर एन स्क्वेयर, इसमें से इससे कम वाला घटा दे, नीचे वाला घटा दे, तो ये एरिया आ जाएगा। भाई पूरे सर्कल में से इतना सर्कल घटा दे तो ये एरिया आ जाएगा, यानी इससे पहले वाले तक घटा दे, यानी पाई आर n-1वां स्क्वेयर। तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा रेडियस, सॉरी एरिया। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, जो बिल्कुल ईजी है। तो अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं, एनवे कटिबंध का क्षेत्रफल है ए, एनवे कटिबंध का क्षेत्रफल पाई आर एन स्क्वेयर माइनस एनवे से पहले वाले तक घटा दे आर n-1 स्क्वेयर। समझ में आया। आर एन की वैल्यू जो है वो यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे क्या, आर n-1 जो है, आर n-1 की जगह जहाँ भी n दिख रहा है उसमें n-1, तो अपने को स्क्वेयर चाहिए, आर एन स्क्वेयर और आर n-1 स्क्वेयर। तो ये वैल्यू काम में ले लें अपन। तो वैल्यू पुट करें तो a इक्वल्स टू पाई दोनों में कॉमन, आर एन स्क्वेयर यानी आर एन की स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू में एन लेमडा माइनस आर n-1, जहाँ भी n दिखता है उसकी जगह n-1, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, एन की जगह क्या रखेंगे n-1 लेमडा। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे अपन, a इक्वल्स टू पाई, ये देखो ए बी अपॉन ए प्लस बी एन लेमडा, माइनस में ए बी ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होगा एन लेमडा से, तो ये पूरी टर्म कॉमन आ रही है, ए बी एन लेमडा अपॉन ए प्लस बी, यहाँ तो क्या बच गया 1 माइनस ये ए बी अपॉन ए प्लस बी एन लेमडा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 को लेमडा से करोगे लेमडा, फिर लेमडा को इससे करोगे तो क्या आएगा ए बी लेमडा अपॉन ए प्लस
बी। कुछ इस तरीके का आएगा। देखो अपन ने सही किया क्या, आर एन स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, आर एन स्क्वेयर है ए बी अपॉन ए प्लस बी एन लेमडा, ए बी अपॉन ए प्लस बी एन लेमडा माइनस जहाँ भी एन दिखता है फिर उसकी जगह एन माइनस वन, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी एन की जगह एन माइनस वन लेमडा, पाई कॉमन क्या रहा है ए बी एन लेमडा अपॉन ए प्लस बी, और ये यहाँ बच जाएगा वन, सॉरी अपन ने गलत किया इसको ना, ये तो प्लस की टर्म और माइनस वाली टर्म तो कैंसिल होगी ना इससे, तो वो कॉमन कैसे आएगा, a इक्वल्स टू पाई, ये देखो ए बी अपॉन ए प्लस बी एन लेमडा, ये माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी एन लेमडा कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा, लेमडा को एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ये बचेगा लेमडा, कुछ इस तरीके का बचेगा। तो a इक्वल्स टू पाई ए बी लेमडा अपॉन ए प्लस बी। अब देखो ये एनवें कटिबंध का क्षेत्रफल है, क्या एनवां कटिबंध एन पर निर्भर करता है? मैं आपसे ये कहूँ कि पांचवें कटिबंध का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यदि इसमें एन होता कहीं पर भी तो एन की वैल्यू 5 पुट कर देते, तो ये वैल्यू जो है वो एन पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब जितने भी कटिबंध बनते हैं उन सभी का क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले से निकलेगा, इसी से निकलेगा, तो भाई सभी का क्षेत्रफल ये जो है क्या रहेगा, सभी का समान रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, अर्थात दैट इज एनवें कटिबंध का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एनथ हाफ पीरियड जोन, एन पर निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचुरल नंबर एन, निर्भर नहीं करता है। अतः सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल क्या रहता है, समान रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हाफ पीरियड जोन्स के अंदर अपन ने एरिया निकालना इंपॉर्टेंट था, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर है अपन अगले वीडियो में करेंगे।